हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्काई क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित है। तो भारत, इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा। भारत किसके उत्तर में स्थित है? तो भूमध्य रेखा के। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है और यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो इसमें हमारा आंसर है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा रेखा लगी हुई है? तो 4096.7 किलोमीटर सीमा रेखा, जो सबसे लंबी सीमा रेखा है। इसी तरह नेपाल के साथ कितनी सीमा रेखा लगी हुई है? नेपाल और भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा है 1751 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। इसी तरह चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? इसमें दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा है, तो दूसरी हमारी लगती है चाइना के साथ। और यह कितनी थी? 3488 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ तटीय सीमा साझा करता है? तटीय का अर्थ होता है कि समुद्र के साथ जो सीमा लगी होती है। तो भारत की किस देश के साथ लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो सबसे कम पूछा है इसमें। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें देखो गलत हो रखा है, ऑप्शन सी आएगा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है? तो 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की दूसरी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वो तो सबसे कम थी जो अफगानिस्तान के साथ लगी थी, और ये दूसरी सबसे कम है। तो दूसरी सबसे कम लगती है हमारी सबसे भूटान के साथ, ऑप्शन ए। और यहाँ कितनी लगती है? तो भूटान के साथ सीमा रेखा लगती है 699 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो भारत के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, तो हमारे पड़ोसी देश हैं। लेकिन ईरान के साथ हमारी सीमा रेखा नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा के साथ साथ कौन देश लगते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, म्यांमार और बांग्लादेश। इसी तरह पूर्व में तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। इसी तरह पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती है, और उत्तर दिशा में चीन और नेपाल के साथ लगती है, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी तटरेखा है इसमें? तो गुजरात की, ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान पूछा है इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऑप्शन ए 7वें स्थान पर। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि
जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती या भूटान के साथ नहीं लगती? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मेघालय के साथ। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ भूटान की सीमा रेखा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो भूटान की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? ऑप्शन ए सही आंसर है 4 राज्यों के साथ। इसमें सीमा रेखा लगती है 4 राज्यों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? देखो, ऑप्शन नंबर सी, असम की, सिक्किम की, पश्चिम बंगाल की और उत्तराखंड की, इनके अलावा बिहार की और यूपी की सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कौन सा राज्य नहीं करता है? तो इसमें ऑप्शन डी आंसर हमारा है असम। असम के साथ सीमा साझा नेपाल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो बर्मा किस राज्य का पुराना नाम है? किस देश का पुराना नाम है? सॉरी, तो यह है म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से घिरा हुआ नहीं है? इसमें स्थलीय सीमा से पूछा है जैसे कि पानी से घिरा हुआ स्थान म्यांमार है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यांमार, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के से घिरा हुआ है। और भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों की सीमा स्थलीय सीमा से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वग्रिक मुद्दा भारत और किस देश के बीच का एक मुद्दा है? तो ये हमारा सही आंसर है इसका पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। इसका सही आंसर है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत तथा चीन के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत और चाइना के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। और इसमें देखो दिफू दर्रा पूछा है, दिफू दर्रा किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा और इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा भी कहा जाता है, भारत और यह किस देश के बीच की एक प्रभावी सीमा रेखा है? तो यह है चाइना के बीच में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किसके बीच में प्रभावी सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, SSC MTS में भी पूछा गया है और CHSL में भी पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? मिनिकॉय द्वीप पूछा है, तो यह इसका सही आंसर है मालदीव, ऑप्शन डी। मिनिकॉय द्वीप है वो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है और यह 9 डिग्री चिन्हल के पास स्थित है। यह मिनिकॉय द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें पूछा है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सभी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कोंकण तट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, किबिथु। और इसी तरह से इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, यह तो भारत का पूर्वी बिंदु था किबिथु, इसी तरह पश्चिम बिंदु है सरग्रिक जो गुजरात में है, और उत्तर में है इंदिरा कोल, और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो हमारा इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण सिरे का क्या नाम है? देखो अभी यह क्वेश्चन फिर से आ गया है, इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट क्या है? तो हमारा इसका सही आंसर है, यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी भारत को अपनी किस पड़ोसी देश से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी भारत को अपनी किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो यह करती है श्रीलंका को, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाक जल संधि भी श्रीलंका को ही अलग करती है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जलमार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है SSC। ये देखो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश की पहचान करें जिसे पाक जल डमरू मध्य ने भारत को अलग किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? इसमें स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका सही आंसर है 22 दिसंबर, ऑप्शन ए।
और इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो बड़ा दिन होता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय भूभाग। यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है और यह कहाँ स्थित है, तो यह गोंडवाना का ही एक भाग है और पूर्वी व पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है, प्रायद्वीपीय भूभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो यहाँ पर नई नई नदी है। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मणी नदी। और पूर्व में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? पूर्व में बहती हैं स्वर्णरेखा नदी, पेनार नदी, वैगई नदी भी पूर्व में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें इस क्वेश्चन में बताना है नदियाँ और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलकनंदा पिंडार, क्योंकि पिंडार अलकनंदा की सहायक नदी है। और सिंधु सुबनसिरी, ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है, सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसी तरह मांजरा गोदावरी की सहायक नदी है और कामबिनी कावेरी की नदी की है सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, भारत और पाकिस्तान को लेकर। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर का अधिकतम क्षेत्र LOC भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो ये व्हीलर द्वीप है, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है और इसका नया नाम है ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम द्वीप। और इसका नाम कब बदला गया था व्हीलर द्वीप से अब्दुल कलाम द्वीप? तो 2015 में। इसकी पूरी डेट है सितंबर 2015। अब्दुल कलाम ने इसको नाम भी दिया था थिएटर ऑफ एक्शन। ये इम्पोर्टेंट है, थिएटर ऑफ एक्शन इसका नाम था, अब्दुल कलाम ने इसको नाम दिया था, इसीलिए अब्दुल कलाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 जोन में। और जो 4th जोन है वो सबसे खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में लिखिए। उत्तर से दक्षिण दिशा में पूछा है इसको, तो सबसे उत्तर से दक्षिण में पहले स्थान पर आता है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है। फिर आता है हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। फिर चेन्नई आता है इसके बाद और इसके बाद कोचीन केरल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री है ऑप्शन बी, राइट आंसर इसका, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित एक स्टेशन है। यह भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र भी है, सबसे पहला अंटार्कटिक शोध केंद्र है ये, और इसकी स्थापना हुई थी 1983-84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मैत्री। और इसकी स्थापना याद करनी है, स्थापना कब की गई थी इसकी? 1988 या 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी? इसका सही आंसर बताना है
तो ऑप्शन ए अमरावती। प्राचीन प्राचीन समय में अमरावती बौद्ध संस्कृति का केंद्र भी माना जाता है और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो और लेकर आएं। थैंक यू।